साथियों, आज भीड़ द्वारा अपराध इस विषय पर अपन बात करते हैं। कोई समूह बहुत सारे व्यक्तियों का बनकर या बनाकर किसी के ऊपर हमला करता है और अपराध करता है तो कौन सा अपराध बनता है, इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। अधिकतर आजकल हम देख रहे हैं कि भीड़ द्वारा किसी को जला दिया जाता है या मार दिया जाता है या शासकीय संपत्ति को हानि पहुंचाया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि बलवा बलवा का मतलब वही होता है बहुत सारे लोग। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 में ये प्रावधान था, लेकिन अब बदल गया है। धारा 190 में विधि विरुद्ध जमाव का परिभाषा दिया हुआ है। ऐसा जमाव या भीड़ जो कानून के विपरीत हो, विधि विरुद्ध हो और उसके द्वारा अपराध किया जाता है, तो ऐसे भीड़ में शामिल प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी समान दोषी होगा जैसे उसने स्वयं किया हो। इसमें यह कहा गया है कि विधि विरुद्ध जमाव द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए कार्य में उपस्थित सभी व्यक्ति उसमें दोषी होंगे। यदि बलवा के साथ कोई किसी व्यक्ति का घर जलाता है या हत्या करता है या गंभीर उपहति कारित करता है, बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है, तो इससे साफ जाहिर है कि हर आदमी तो करेगा नहीं, करेंगे 4-5 ही करेंगे, बाकी भीड़ खड़े रहेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप पीछे खड़े रहें और चुपचाप हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। ऐसा बचाव आप नहीं ले सकते। इसलिए किसी भी विधि विरुद्ध जमाव में या समूह में जाने के पहले सोच लो कि उस भीड़ के साथ जाने से आप कौन सा अपराध कर सकते हो और कौन सा अपराध में फंस सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि अपराध आप करो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई शांतिपूर्ण कार्य के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन अचानक लोगों में आक्रोश आ जाता है और वह जो भीड़ है पहले तो विधि सम्मत रहता है, लेकिन विधि विरुद्ध हो जाता है और लोग आगजनी, मारपीट, लड़ाई झगड़े जो भी करना चाहे अपराध कारित करते हैं, संपत्ति को भी जलाकर नष्ट कर देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध करते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जब से शासन की परिवर्तन हुआ है, तब से हम देख रहे हैं बलौदाबाजार जिला का कार्यालय को जला दिया गया था। यह बात तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि बलौदाबाजार जिला कार्यालय, एसपी कार्यालय को एक भीड़ ने, एक समूह ने जला दिया था। काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज भी जेल में बंद है। तो मैं ये बताना चाहता हूं उन लोगों को जो भीड़ में शामिल होकर अपराध कारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भीड़ में शामिल था लेकिन मैं अपराध नहीं किया हूं, मैं बच जाऊंगा, तो ये बिल्कुल उसका सोचना व्यर्थ है। यदि आप भीड़ में शामिल हैं तो आप अपराध कारित किए हैं, ऐसा कानून का प्रावधान है। और ये वर्तमान में धारा 190 में विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दी गई है। धारा 191, 191(2), 191(3), इसमें बलवा के संबंध में प्रावधान और उसके दंड के बारे में बताया गया है। लेकिन जो भी अपराध करेंगे वो पृथक से धारा आपके ऊपर लगाया जाएगा। जैसे मर्डर हो गया, हत्या हो गया, 302 अलग से लगेगा। किसी को रिश्ती कारित किए हैं तो उसके लिए अलग से धारा लगेगा। किसी को गंभीर चोट पहुंचाए हैं तो उसके लिए अलग से लगेगा। संपत्ति को नुकसान पहुंचा उसके लिए अलग से धारा लगेगा। इस प्रकार से भीड़ द्वारा किए गए अपराध में उस भीड़ में शामिल सभी व्यक्ति बराबर जिम्मेदार होता है, चाहे अपराध दो ने किया हो या एक व्यक्ति ने किया हो। तो बहुत लोगों को इस चीज जानकारी नहीं रहता, खास करके आम लोगों को तो जानकारी रहता ही नहीं। लेकिन हमारे विधि के ज्ञाता हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि किसी भीड़ में यदि किसी के द्वारा अपराध किया जाता है तो भीड़ में शामिल सभी व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो साथियों, जैसे मैंने बताया बलौदाबाजार कांड का, उसी तरह आप अभी कवर्धा जिला में देखे होंगे। कवर्धा जिला में भी कई घरों को जला दिया जाता है। एक घर को जलाने का शुरू करते हैं, अब मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक आदमी को जिंदा जला भी दिया जाता है। आज उस गांव का हालात बहुत ही गंभीर है। कवर्धा कबीरधाम जिले की कोई कुसारीडीह गांव है। वहाँ एक साहू परिवार और दूसरा साहू परिवार के बीच में विवाद चल रहा था।
लगभग उस गांव में 3 हत्या हो चुका है। ऐसा कहना चाहिए कि हमको कि किस प्रकार से कोई भीड़ अपराध करता है और उसमें कौन कौन उत्तरदायी होते हैं, इस बातों को आप समझ ही गए होंगे। इसी तरीके से अन्य कोई अपराध हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति अपराध करता है लेकिन उसके साथ में 4-5 लोग जाते हैं, जिसमें से एक तो एक ही को मारता है, लेकिन एक व्यक्ति 2-3 लोगों को हत्या कर देता है। तो ऐसा नहीं कि उसने 3 मारा और मैंने 1 मारा या मैं वहां पे खड़ा रहा। तो यहाँ पे धारा 34 जिसको बोलते हैं सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, पुरानी धारा की बात कर रहा हूँ आईपीसी की, वर्तमान में धारा 3 और उपधारा 1, 2, 3 में इसको विभाजित किया गया है। तो मित्रों, अपराध कारित करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप स्वयं अपराध करें। अगर उस अपराध में शामिल है, आपका आशय है, तो आप उस दंड के लिए पूर्णतः उसी रूप से भागी हैं जैसे आपने स्वयं अपराध कारित किया है। तो आज मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों को यह जानकारी हो कि भीड़ में शामिल होकर जो अपराध कारित करते हैं और उस भीड़ के भाग बनते हैं और ये समझते हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया, उनको सावधान हो जाना चाहिए। किसी विधि विरुद्ध जमाव में या भीड़ में शामिल होकर कोई अपराध की सजा या कानून में ना जाए। और ऐसे अपराध होने के बाद काफ़ी वाद विवाद होते रहते हैं, बलवा पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मुझे आज ये बलवा कानून और भीड़ के द्वारा अपराध करने के संबंध में बोलने की आवश्यकता पड़ी। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।